बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। जी तो जनाब, सुबह सुबह मैंने कुमैल को स्कूल भेजा है और आयत फातिमा जो थी उसकी तबीयत रात को ख़राब हो गई थी, उसको बुखार हो गया था, वो आज स्कूल नहीं गई। और मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की हैं, मासी बन के सफाइयाँ करके घर को नीट क्लीन करने के बाद, सबको नाश्ता करवाने के बाद, अपने सारे काम मुकम्मल होने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं अपने हस्बैंड की बीवी हूँ। उनकी लुक मैंने अच्छी की है कि वो ये ना परेशान हो जाए कि मेरी बीवी को ये क्या हो गया। और ये चीज़ें हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी भाभियाँ जो घरों में न जाने कितने काम करती हैं, मैं सब जानती हूँ। हम सब लेडीज़ की जो रूटीन होती है, चाहे हम वर्किंग लेडी हों या हाउस वाइफ हों, और वर्किंग लेडी की तो माशाल्लाह से डबल ड्यूटी होती है, क्योंकि जो भी मेरी तरह कोई जॉब करती है या कोई काम करती है, उसको काम के साथ साथ अपने घर को, अपने बच्चों को भी देखना होता है, तो वो डबल जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, हिम्मत दे, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें। और एक चीज़ इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ, वो ये कि अपने आप को फिट रखना है। देखिए, आपकी हेल्दी स्किन हो, कॉस्मेटिक की चीज़ों पे इतने पैसे रेगुलर इस्तेमाल पे नहीं लगाने। हत्ता कि मैं इन दिनों मॉइस्चराइज़र भी अपने फेस पे नहीं लगा रही, जो कि लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसकी खैर है, या सन ब्लॉक लगा लें। अब मैं क्या करती हूँ, ये एक कोई ख़ास महंगी ब्रांड की लिपस्टिक भी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ एक साथ ही हमारे गांव के एक कस्बा है, वहाँ मैं गई थी, वहाँ से ये मैं ले आई थी। तो रेगुलर यूज़ पे मैं यही कलर है, ये मोमो, ये रेड कलर है, महरून है मेरे ख्याल में, रेड महरून शेड है ये। तो डेली बेसिस पे मैं फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और अलमारी से निकाल के कोई प्रेस किया हुआ जोड़ा जब अपने कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ तो लगा लेती हूँ। एकदम से इतनी अच्छी लुक आ जाती है, क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे एक दफ़ा ये बोल दिया था, आप लोगों के भी हस्बैंड कहते होंगे कि आप लोगों ने कहीं जाना हो, बहुत अच्छे से तैयार होती हो, नए कपड़े आप लोग पहनते हो, तो आप लोग घर में हमारे लिए तैयार क्यों नहीं होती। पहले मुझे इतना फील नहीं हुई थी ये बात, लेकिन जब से उन्होंने मेरे साथ ये बात की है तो मैंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा हुआ है। उससे पहले ये होता था कि मैं स्कूल जाती थी, टीचिंग करती थी, तो मैं तब तो ये होता कि डेली बेसिस पे आप तैयार होके जाते ही थे। लेकिन दरमियान में जब मेरी तबीयत अपसेट हुई, मेरा मिसकैरेज हुआ, तो कुछ मेंटली और फिजिकली भी मेरी तबीयत इतनी अपसेट होने लगी थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो जब से उन्होंने मुझे ये बात की है, और मैंने अक्सर ये अपनी फैमिली में भी देखा है, और आप लोगों में से भी कोई ना कोई होता होगा कि हम लोग वाकई घर में अपने आप को इतना केयर नहीं करती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह घर के कामों से फ्री होकर अपने एक अच्छे से कलर की लिपस्टिक लगा लेनी करनी है। अगर वो आपके हस्बैंड की पसंद की हो तो फिर तो क्या ही बात, और ऐसे तैयार होना करना है। और वो मेरी बहनें और भाभियाँ जो पहले तैयार नहीं होती थी और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने सोचा है कि उन्हें अपने आप से प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो ना, अगर आप उनका ख्याल रखती हो ऑफ कोर्स, तो फिर आपने अपना ख्याल भी रखना। आज के बाद आप लोगों ने अपने शौहरों की, बीवियों का भी ख्याल रखना है। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनकी बीवी का ख्याल रखती हूँ, उसको मैंने खुश रखना है। क्योंकि जब मैं खुश होंगी, मैं दरमियान में जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मेंटली मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने मेडिसिन का सहारा नहीं लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने जो कुरान हमारे लिए भेजा है, नाज़िल किया है, जो बहुत बड़ा इनाम है, और जो नमाज अल्लाह ने हमारे लिए भेजी है, तोहफ़ा है जो हमारे लिए, यकीन माने हमें इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तवक्कल पे बात है, आप जितने यकीन और तवक्कल से जो काम करोगे आपको उसका उतना अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं जो खुश रहती हूँ, अभी मेरे कुछ मामलात ऐसे हैं, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँ तो आप हैरान हो जाओ कि इस तरह की सिचुएशन में खुश रहना, रिलैक्स होना, रात को सुकून से सो जाना कैसे होता है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से होता है, उसकी ज़ात पे तवक्कल से होता है कि अगर अब हालात बहुत बुरे हैं या मामलात डाउन जा रहे हैं तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा होगा। मेरी प्यारी सी मुन्नी, प्यारी सी जान आ गई है माशाल्लाह। देखने में तो आयत की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको वीकनेस है, ये ज़रा सा भी ज़्यादा प्ले कर लिया। अब संडे था, कल ये पूरा दिन खेली है, तो रात को इसको फीवर हो गया। तो अल्लाह ताला इसको सेहत दे, मेरी प्यारी सी जान को हमेशा खुश रखे, इसको नेक बनाए।
बहुत सारी जिम्मेदारियां शादी के बाद एक लड़की पे आ जाती हैं और उनको पूरा करते करते, दूसरों को खुश करते करते हम अपनी ज़ात को बहुत पीछे कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार अपना भी सोच लेना चाहिए, अपना भी ख्याल कर लेना चाहिए। और जैसा कि मैं अकेली हूँ, अब मेरी अम्मी हैं, उनके पास और कोई औलाद नहीं है, बेटा और नहीं है, बेटी नहीं है, तो मैं अब रात को सोच रही थी, कोशिश मेरी बहुत होती है, उनका बहुत, कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे काम करना होता है, मुझे जॉब करनी होती है, आजकल जो हालात चल रहे हैं वो भी ज़रूरी होता है। तो जितना हो सकता है मैं उनका ख्याल करती हूँ। लेकिन 2 दिन से मैं उनके बिल्कुल बेबी की तरह उनको पैम्पर कर रही हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ। और आज सुबह जब मैं उनके लिए नाश्ता लेकर गई हूँ, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, सुबह सुबह सर्दी होती है, तो मैंने कहा अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना, मैं आपको भेज दिया करूँगी। तो मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट लेकर गई हूँ, एप्पल लेकर गई हूँ, कि मैंने कहा अब अपना ख्याल नहीं रखती। अम्मी की ये रूटीन बन गई थी कि वो सुबह सुबह ना चाय और रस खाना शुरू हो गई थी, वीकनेस उनको हो रही थी। तो मैंने अब उनकी चाय बंद कर दी है, सुबह मैं उनको दूध देती हूँ, उनको फ्रूट देकर आई हूँ। और वो इतना खुश हो रही थी और मुझे दुआ दे रही थी। जब आप अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं ना, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं होता कि दौलत पैसे और जायदाद की शक्ल में ही हो। हाँ, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दौलत में आती हैं जो कि अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं। अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है उनको भी दे, अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनको सेहत दे, उनको सलामत रखे, और जिनके दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और उनके बच्चों को सब्र अता करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, थोड़ी देर मैंने झूला लिया ना, मैं फ्रेश हो गई हूँ। और ये वो झूला है जो मेरा शादी से पहले, ये मेरे अब्बू के घर ये झूला था, तो जब मेरी शादी थी ये मैं साथ लेकर आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हो। उनकी वैल्यू ये नहीं होती कि वो चीज़ें महंगी हैं, ये शायद मुझे गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ मेरी बचपन की यादें हैं। तो इसी तरह ये सब कुछ है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरी वीडियोस पे लोग बहुत कम कमेंट करते हैं। मैं चाहती थी चैनल बनाने का, एक दिन मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने चैनल क्यों बनाया, मेरी क्या मजबूरियाँ थी, क्या हालात थे, या उसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन एक वजह ये भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, घर में भी अकेली, शादी से पहले भी अकेली। तो मैं लोगों से ज़्यादा अटैच हूँ, एक मेरी फैमिली हो जाए, एक मेरी वाइटी फैमिली हो जाए जो मेरे दुख सुख में शामिल हो, जो मुझे हर काम में, जहाँ मुझे समझ ना रही हो, मुझे गाइड करे और मैं उनसे मशवरा लिया करूँ। और आज इसी बात से मुझे एक बात याद आई है कि मैंने बादाम मंगवाए हैं, और हमेशा से बादाम की गिरियाँ ही मैं मंगवाती हूँ। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि बादाम की गिरियाँ नहीं मंगवानी चाहिए, दूसरे लेने चाहिए, उनमें फिर ये होता है कि कड़वे निकल आते हैं, फिर मैंने बच्चों को देने होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कौन से बेहतर होते हैं। और आज मेरी एक कज़न कह रही थी कि कागज़ी बादाम ले लिया करो, वो मीठे ही निकलते हैं। तो इस बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे गाइड करते रहिएगा। जहाँ कोई चीज़ बुरी लगे, जहाँ कुछ और बेहतर तरीके से मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, तो वो सारी अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। इतना ही बहुत रिलैक्स हो गई हूँ मैं झूला लेकर। मेरा प्यारा बेबी, आपने ब्रेकफास्ट अभी करना? अच्छा, ये कुछ खाती पीती नहीं है, इसकी फेवरेट, सुबह इसको मैंने फ्रूट दिया है, इसको इसने कहा मुझे सैंडविच बना दे, और आई थिंक इसने हाफ सैंडविच खाया। तो आई था आपने अच्छा अच्छा खाना है ना। इसके नेल कितने बढ़ गए, ओ माय गॉड। इस फ्राइडे को कटिंग नहीं की थी। चलो मैं आपकी नेल्स की कटिंग करूँ, चले जी चलते जी। तो जाना के आने का टाइम हो रहा है और यहाँ पे आयत फातिमा अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने भाई के लिए रोटी बना रही थी, और ये इसने खुद रोटी बनाई है। कहते हैं ना कि जिस चीज़ का शौक़ हो, चाहे वो मुश्किल भी हो, तो आप आसानी से कर लेते हो। और अभी इसकी एज तो नहीं है कुकिंग वाली, लेकिन इसको कुकिंग का शौक़ है, और अभी भी ज़िद करके इसने ये रोटी बनाई है, बेल के बनाई है। लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा कि इसको पेड़ा थोड़ा छोटा कर देती, इसलिए इसे पूरी तरह, अभी यहाँ थोड़ी सी मोटी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको ना छोटा पेड़ा करके दूँगी। और इसने बहुत अच्छे से गोल बनाई थी, लेकिन जब तवे पे डालने का टाइम आया तो थोड़ा सा डाल रही थी, इस तरह की हो गई है। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। और यहाँ कमैल के बाबा को मैं कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रही है। सुबह उनके लिए चाय मैंने बना के रखी थी, कहाँ गई है वो चाय? अब ये किसने पी ली है? चाय उनके लिए बना के रखी थी और वो बाहर गए हैं और अभी तक आई नहीं। वेट कर रही हूँ मैं भी उनका। जी जान, अभी मैं बताती हूँ इस पर बटन लगाना है, अभी रुको, मैं ये फ़ोन रख लूँ, ठीक है मेरी जान। कुछ चीज़ें जो हैं वो मंगवाने वाली थी, वो आज मंगवाई हैं। ग्रॉसरी थी कुछ ख़त्म हुई, और ये पैम्पर्स और शैम्पू इस दफ़ा इसके बाबा हेड शोल्डर ले आए, और मैं अब ये यूज़ नहीं करती थी। कुकिंग ऑयल था,
सोप थे और बर्तन वाला सोप मेरे ख्याल में आए, फ्रूट लेकर आए हैं और फल, डेट्स। सरफ आज मैंने वो दूसरे न्यू वाले सरफ से वॉशरूम क्लीन किया, तो ये मैं लेती हूँ रफ़ चीज़ें, पोछा वगैरह और चीज़ें वॉश करने के लिए। फिर ये नॉर्मल ये कम प्राइस में होता है। एलमंड बच्चों के लिए, टिशू इन बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मंगवाई है, ब्रेड और ये कॉफ़ी, ये ज़रूरी कुछ चीज़ें थी जो कि आई हैं। और जब भी घर में कुछ खाने को आए, ख़ास तौर पे फ्रूट जब भी आए, तो सबसे पहले अपने बच्चों को भी देने से पहले मैं अपनी सास को देती हूँ, और क्योंकि उनको देने से मेरे घर में और बरकत आएगी, अल्लाह ताला और मुझे देगा। मेरी नीयत को देखते हुए अल्लाह मुझे अच्छी बहू देगा जो मेरा ख्याल रखेगी, मुझे प्यार करेगी। तो अभी मैं जो अच्छा बीज बो रही हूँ, मुझे इसका सिला अल्लाह मुझे ज़रूर देगा। और अम्मी का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अपनी अम्मी से ज़्यादा जो चीज़ें मेरे शौहर के पैसों की होती हैं, मैं अपनी सास का ख्याल रखती हूँ। और अपनी अम्मी को कोई गिफ्ट देना हो, कपड़े वगैरह या कुछ लेके देना हो, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पैसों से लेके दूँ। और ये बात मेरी अम्मी को भी पसंद नहीं है कि मैं अपने दामाद से कुछ लूँ। और ये आयत फातिमा को नहलाया मैंने यहाँ। इतनी प्यारी जोड़ी, मैं सदके जाऊँ इस प्यारी सी जोड़ी के। जी तो अभी शाम हो रही है और मैंने शाम का खाना भी बना लिया है। और आज के दिन की मेरी सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरे हर काम में आयत फातिमा ने आज मेरी हेल्प की है, खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज इसने कपड़े इस्त्री करने भी ज़िद करके मुझसे सीख लिया। इसने एक अपना स्टॉलर जो है ना वो भी प्रेस किया है। तो ये आज बहुत बड़ी खुशी है। ताकि थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के साथ आज मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि नाश्ता बनाओ, और जब मैंने नाश्ता बनाया तो खुद वो बाहर चले गए, फिर आए नहीं और उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था। लेकिन आयत फातिमा की इन चीज़ों को देख के मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मुझे सब कुछ भूलना है। और इस वक्त मज़े की बात कि आयत फातिमा मेरी वीडियो भी बना रही है और इसकी फिंगर आगे आ रही है, सही वीडियो बन रही है। वाह भाई, तो जो मुझे टेंशन होती थी ना कि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मेरी वीडियो कौन बनाएगा, और इस वक्त मेरे ख्याल में कैमरा हिल रहा होगा। आए थोड़ा मेरे करीब आओ, इसको हिलाओ नहीं, हाँ ऐसे। तो अगर कभी इमरजेंसी में कोई और मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो आयत मेरी हेल्प भी कर दिया करेगी। तो बेटियां कितनी रहमत होती हैं, कितनी खूबसूरत रिश्ता है ये बेटी का। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास बेटी ना होती तो पता नहीं कितनी टेंशनों में होना था मैंने। सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही दुआ है अपनी बेटी के लिए भी, दूसरों की बेटियों के लिए भी, कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको हर खुशी दे और इनको सलामत रखे। बाकी यकीन माने इनके होने से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, घरों में रौनक आ जाती है। तो बस आज इतना ही है। और आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो क्लिप बना है मेरा, आयत फातिमा ने फ़ोटो शूट किया है और इसने पकड़ा हुआ इस वक्त फ़ोन, तो कैसा बना है दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह और बशर्ते ज़िंदगी एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अब इसको फिर बंद करना है हमने यहाँ से, ओके।